नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं वंडर न्यूज में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, मोदी सरकार ने नौकरी करने वाले आम आदमी और हर गरीब के लिए किए कई बड़े ऐलान, तो इसलिए ये खबरें आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए मामले और वही 24 घंटों में 955 मरीजों की मौत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 दिन की ब्रेक के बाद फिर लगी आग। आज पेट्रोल के रेट में 35 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमतों में 18 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की सीएम योगी को चुनौती। 2022 में योगी को नहीं बनने दूंगा सीएम, मुख्यमंत्री योगी बोले चैलेंज मंजूर। कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, अक्टूबर-नवंबर में आ सकता है तीसरी लहर का पीक। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वैक्सीनेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट, सरकार ने जुलाई से बदला नियम, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर से लेनी होगी ट्रेनिंग। कोविशील्ड की दोनों डोज के बाद भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 16% में नहीं मिली एंटीबॉडी, रिसर्च में बड़ा खुलासा। कंगना रनौत की ऑफिस तोड़ने के बाद अब अमिताभ बच्चन के बंगले की तोड़ी जाएगी दीवार, बीएमसी ने भिजवाया नोटिस। किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, मानसून सत्र के दौरान हर रोज संसद के बाहर करेंगे प्रदर्शन। एक बार फिर महाराष्ट्र में आएगी बीजेपी सरकार, मोदी कैबिनेट में शिवसेना को लाने पर चल रहा विचार, कांग्रेस के हाथ से जाएगी महाराष्ट्र सरकार। मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में बदमाशों को सीएम योगी का खौफ, एनकाउंटर के डर से सरेंडर करने थाने पहुंचे 3 बदमाश, बोले साहब हमें गिरफ्तार कर लो। बंगाल में चक्रवात तूफान के बाद राहत के लिए दायर 50% आवेदन फर्जी, अधिकारियों ने किया बड़ा खुलासा। किसान आंदोलन को मिला महाराष्ट्र सरकार का साथ, कृषि कानूनों के खिलाफ मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी उद्धव ठाकरे की सरकार। रेल में सफर करने वालों के लिए आई अच्छी खबर, रेलवे ने फिर शुरू की गरीब रथ और ताज एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनों की सेवाएं। यूपी में जिला पंचायत चुनावों में जीत से गदगद सीएम योगी, कहा जनता ने हमारे 4 साल के कामों पर लगाई मुहर। केजरीवाल की दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में नहीं है पर्याप्त टीचर, स्टूडेंट टीचर रेशो में बिहार के बाद सबसे पिछड़ी राजधानी। वैक्सीन न लेने वाले लोग बनेंगे कोरोना के नए वेरिएंट्स की फैक्ट्री, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, तीसरी लहर को जल्द लाएंगे ऐसे लोग। बीजेपी के लिए आई बुरी खबर, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह की ताजपोशी पर बीजेपी में बवाल, सतपाल महाराज पहुंचे दिल्ली, बगावत के मूड में 35 विधायक। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, किसी भी धर्म के हों सभी भारतीयों का डीएनए एक। ग्लोबल वार्मिंग का असर, भारत में अब तक 50 साल में प्रचंड गर्मी से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत, स्टडी में बड़ा दावा। आज की अच्छी और पॉजिटिव खबर, पिछले 24 घंटों में देश में 63,87,849 लोगों ने ली कोरोना की वैक्सीन और देश में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। तीसरी लहर से पहले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में दिख रहे हैं अलग लक्षण, अब मामूली सर्दी जुकाम भी खतरे की घंटी। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों से हटाया गया लॉकडाउन, लेकिन जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बाद बेरोजगारी की महामारी, दिल्ली में सैकड़ों होटल गेस्ट हाउस पर ताला, नए काम की तलाश। 62 लाख पेंशन धारकों के लिए आई खुश खबर, पेंशन रकम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए मिल जाएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा बयान, लोगों को मुफ्त में भोजन और रहने की सुविधा देने से बढ़ेगी बेघरों की संख्या। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम, कांग्रेस सपा के लिए खतरे की घंटी, सोनिया और मुलायम के गढ़ में भी करारी हार। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, कहा दोनों मुल्कों की साझेदारी अहम। बंगाल में टीएमसी नेता ने महिला को लगाई कोरोना वैक्सीन, वीडियो वायरल होने के बाद कहा लोगों को जागरूक कर रही थी। लालू प्रसाद यादव आज लंबे समय बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, पार्टी के 25 साल हुए पूरे। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे को जारी किया समन। राफेल डील पर फिर भड़की कांग्रेस, राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी के लिए सिर्फ एक नारा, राहुल गांधी ने पूछा जेपीसी जांच के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं। रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल की तारीफ, ट्विटर की बढ़ गई मुश्किलें। ममता बनर्जी से करीबी बढ़ाने के लिए अधीर रंजन चौधरी का पत्ता कट, लोकसभा में कांग्रेस का नया नेता चुनेंगी सोनिया गांधी। बेरोजगारी में भी मानवता की मिसाल, कोलकाता में फूड डिलीवरी बॉय को सड़क पर पड़ा मिला पैसे से भरा पैकेट, ईमानदारी दिखाकर मालिक को लौटाया। बिहार में एक बार फिर लालू यादव की आरजेडी के पोस्टर होर्डिंग में वापसी, विधानसभा चुनाव में गायब थी तस्वीरें। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एक और शिकायत, हिंदू देवी के अपमान का आरोप। इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, और आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहे।